नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर अभिनंदन है। आज हमारा जो कि तीसरा लेक्चर है, संख्या पद्धति अपना चल रहा था, उसका अपना क्या है, तीसरा लेक्चर है। तो आज की क्लास में हम जो हमने कल पढ़ा उसके आगे के बारे में आज क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो अपना आज का तीसरा लेक्चर है संख्या पद्धति का। इसमें अपने पास में आज है, जैसे अपने को सत्य व असत्य, कथनों की जांच कीजिए। सत्य व असत्य कथनों की जांच कीजिए। जैसे अपने पास में सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। इसमें अपने को सत्य असत्य की जांच करनी है। तो अपने को दे रखा है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। तो प्राकृत संख्याओं में अपने पास कौन सी संख्या होती है, 1 2 3 4 जो गिनती गिनने के काम आती है, वो अपने पास में क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। और पूर्ण संख्या अपने पास में क्या होती है, पूर्ण संख्या अगर प्राकृत संख्याओं में 0 भी जोड़ दिया जाए तो अपने पास में क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो मतलब सभी प्राकृत संख्या क्या होती है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो ये अपने पास में कथन क्या है, सत्य है, सत्य है। आगे अपने को दे रखा है सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। ये अपने को दे रखा है। तो ये कथन अपने पास में क्या है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। यानी कि पूर्ण संख्याओं में अपने पास क्या होता है, पूर्ण संख्या में अपने पास 0 होता है और प्राकृत संख्या में अपने पास 0 नहीं होता है। तो ये कथन अपने पास में क्या हो गया, ये कथन अपने पास में असत्य हो गया। ये कथन अपने पास में क्या है, असत्य है। अब इस तरह के क्वेश्चन को चेक करने का तरीका अपने पास में क्या है, जैसे अपने पास में संख्या कौन कौन सी होती है, अपने पास में n होती है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। और अपने पास में n के बाद में अपने पास में होता है w होता है पूर्ण संख्या। उसके बाद में i अपने पास में होता है पूर्णांक संख्या। i के बाद में अपने पास में होता है q परमेय संख्या। q के बाद में अपने पास में r वास्तविक संख्या। पिछली 2 क्लासों में हमने इन संख्या के बारे में डिस्कस किया। तो अपने पास में अगर हम, ये अपने पास में संख्या होती है प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परमेय संख्याएं, और अपने पास में क्या होती है, वास्तविक संख्याएं। यदि हम लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं तो अपने पास में कथन क्या होता है, कथन अपने पास में सत्य होता है। और यदि हम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो अपने पास में कथन क्या होता है, कथन अपने पास में असत्य होता है। जैसे इसमें अपने को दे रखा है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, यानी कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, यानी कि लेफ्ट से राइट आ रहे हैं तो कथन अपने पास में क्या है, सत्य है। दूसरे में अपने को दे रखा है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है, यानी कि अपन किधर जा रहे हैं, अपन जा रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। तो अपने पास में कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। जैसे अपने पास में 1-2 एग्जाम्पल हो रहे हैं, जैसे सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं परमेय संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं परमेय संख्याएं होती है। ये अपने को दे रखा है। जैसे सभी वास्तविक संख्याएं
सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है, या फिर अपने पास में सभी परमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। ये अपने को दे रखा है। इसमें अपने को सत्य और असत्य की जांच करनी है। तो अपने पास में दे रखा है सभी प्राकृत संख्याएं परमेय संख्याएं होती है, यानी कि अपने पास में क्या होता है, एक n होता है, W I Q और ये R, ये अपने पास में है। तो अपने को इसमें दे रखा है सभी प्राकृत संख्याएं परमेय संख्याएं होती है। सभी प्राकृत संख्याएं, ये प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं परमेय संख्याएं होती है, यानी कि हम किधर आ रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं। तो अपने पास में कथन क्या होगा, सत्य होगा। अगर आपने को दे रखा है सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है, सभी वास्तविक संख्याएं, ये सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है, तो हम किधर जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो राइट से लेफ्ट अपने पास में क्या होगा, कथन असत्य होगा। कथन अपने पास में क्या होगा, असत्य होगा। तीसरा अपने को दे रखा है सभी परमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। सभी परमेय संख्याएं, ये सभी परमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, यानी होल नंबर W होती है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। तो अपने पास में कथन क्या है, असत्य। इस प्रकार हम सत्य और असत्य कथन को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आगे अपने पास में कुछ कथन है जो अपने को याद रखना है। जैसे अपने पास में एक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु परमेय व अपरमेय संख्या को प्रदर्शित, परमेय व अपरमेय संख्या को प्रदर्शित करता है। एक अपने पास कोई संख्या रेखा है, उस रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या होगा, अपने पास में या तो परमेय होगा या अपने पास में क्या होगा, अपरमेय होगा। दूसरा स्टेटमेंट अपने पास में है, दो परिमेय संख्याओं का योग बाकी गुणा भाग अपने पास में जीरो को छोड़कर, दो परमेय संख्याओं का योग बाकी गुणा भाग सदैव परमेय संख्या होता है। जैसे अपने पास में दो परमेय संख्या अपने पास में कौन सी है, परमेय संख्या अपने पास में 4 और एक अपने पास में क्या है 5, तो उसका योग अपने पास कितना हो गया, 9 हो गया। तो अपने पास 9 भी परमेय संख्या है, 4 भी परमेय संख्या है, 5 भी परमेय संख्या है, इसका योग भी अपने पास में क्या है, परमेय संख्या है। जैसे अपने पास में 5 - 3, ये अपने पास में कितना है, 2 है, तो ये भी अपने पास में क्या है, परमेय संख्या है। गुणा की बात करें तो गुणा में अपने पास क्या है, जैसे अपने पास में 5 × 2 बराबर 10, 5 भी परमेय संख्या है, 2 भी परमेय संख्या है, और इसका गुणा भी अपने पास में क्या है, परमेय संख्या है। जैसे अपने पास में 10/2 बराबर 5, 10 भी परमेय संख्या है, 2 भी परमेय संख्या है, और इस बराबर 5 आ रहा है, यह भी अपने पास में क्या है, परमेय संख्या है। लेकिन अगर हम
10 में 0 का भाग लगा दे तो अपने पास में क्या आएगा, ये अपने पास में क्योंकि परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या की कंडीशन अपने पास में क्या कहती है, पी अपॉन क्यू, क्यू का वैल्यू अपने पास में नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो ये अपने पास में संख्या कौन सी हो जाएगी, ये अपने पास में अपरिमेय हो जाएगी। ये अपने पास में क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो दो संख्याओं का योग बाकी गुणा और भाग केवल 0 को छोड़कर अपने पास में क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अगला स्टेटमेंट अपने पास में है, एक परिमेय व एक अपरिमेय, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का योग बाकी गुणा 0 को छोड़कर भाग 0 को छोड़कर एक अपरिमेय संख्या होगी। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग बाकी गुणा भाग एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। जैसे अपने पास में एग्जाम्पल के लिए, ये अपने पास में एग्जाम्पल थे, ये अपने पास में एग्जाम्पल के लिए जैसे अपने पास में एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या, जैसे अपने पास में 5 प्लस अपरिमेय संख्या अपने पास में √3, तो टोटल संख्या अपने पास में क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे अपने पास में 5 माइनस √3, ये भी अपने पास में क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे अपने पास में √8 और 3, तो 3 और √8 ये भी अपने पास में क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। और अपने पास में √7 प्लस 3, ये भी अपने पास में क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। √7/3, ये भी अपने पास में क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। या फिर अपने पास में 0 गुणा √8, ये अपने पास में कितना होगा, 0 होगा। या 0/2, ये अपने पास में कितना होगा, 0 होगा। तो ये संख्या अपने पास में कौन सी होगी, ये अपने पास में संख्या परिमेय नहीं होगी, ये अपने अपरिमेय नहीं होगी। ये अपने पास में कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। 0 को और 1 गुणा में 0 को छोड़कर और भाग में 0 को छोड़कर। और ये अपने पास में संख्या कौन सी होगी, ये अपने पास में अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। ये अपने पास में अपरिमेय संख्या होगी और 0 को छोड़ दिया जाए गुणा में और भाग में, तो ये अपने पास में क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। आगे अपने पास में कि 2 अपरिमेय संख्याओं का, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग बाकी गुणा व भाग परिमेय व अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय हो सकता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग बाकी गुणा भाग अपने पास में क्या होता है, परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। जैसे अपने पास में एग्जाम्पल के लिए 2 अपरिमेय संख्याएं, जैसे अपने पास में अपरिमेय संख्या एक तो 8 है, वह एक अपने पास में कितनी है, √5 का योग, इसका योग अपने पास में क्या होगा, √8 प्लस √5। तो ये अपने पास में कौन सी संख्या है, ये अपने पास में अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। या फिर अपने पास में √8 - 3,
प्लस √8 का बाकी। ये अपने पास में क्या होगा, रूट अपने पास में संख्या क्या है, √8 - 3 व √8 इसका बाकी अपने पास में क्या होगा, माइनस, इसका माइनस अपने पास में 8 से 8 क्या होगा, कटेगा, तो अपने पास में क्या बचेगा, -3। -3 अपने पास में क्या है, परिमेय संख्या है। ये अपने पास में क्या है, परिमेय संख्या है। या फिर अपने पास में √3 व √27 का गुणा अपने पास में क्या होगा, इसका गुणा अपने पास में होगा √81, और √81 अपने पास में क्या होगा, 9, और 9 अपने पास में क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ये अपने पास में क्या है, परिमेय संख्या है। तो यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग बाकी गुणा भाग अपने पास में परिमेय भी हो सकता है या अपने पास में अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे अपने पास में दो अपरिमेय संख्या थी, इनका जो गुणा अपने पास में क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। यहाँ पे अपने पास में दो अपरिमेय संख्या थी, इनकी बाकी अपने पास में क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ये अपने पास में दो अपरिमेय संख्या थी, इनका योग अपने पास में क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। आगे अपने पास में है योग संक्रिया का तत्समक अवयव। योग संक्रिया का तत्सम या तत्समक अवयव। यह अपने पास में क्या होगा, योग संक्रिया का तत्समक अवयव अपने पास में कितना होता है, 1 होता है। योग संक्रिया का तत्समक अवयव 0 होता है। योग संख्या का तत्समक अवयव क्या होता है, 0 होता है। जैसे अपने पास में एग्जाम्पल के लिए अपने पास में जैसे 5 अपने पास में है, 5 में हम क्या जोड़ें कि अपने पास में वही संख्या प्राप्त हो, तो अपने पास में उस संख्या का तत्समक अवयव क्या होगा, 0 होगा। 5 में हम 0 जोड़ेंगे तो अपने पास में क्या होगा, 5 ही प्राप्त होगा। जैसे अपने पास में √3 में हम क्या जोड़ें कि हमारे पास में -3, -3 में हम क्या जोड़ें कि हमारे पास -3 प्राप्त हो, तो अपने पास में यहाँ क्या जोड़े कि अपने पास -3 प्राप्त हो, 0 जोड़ना पड़ेगा, तो 0 अपने पास क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव हो जाएगा योग संक्रिया के लिए। जैसे अपने पास में 2/7 प्लस इसका तत्समक अवयव अपने पास कितना होगा, 0 होगा, तो ये अपने पास में वैल्यू कितना होगा, 2/7 होगा। तो अपने पास में यहाँ तत्समक अवयव क्या होगा, अपने पास में तत्समक अवयव क्या होगा, 0 होगा। जैसे अपने पास में गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव ये अपने पास में क्या होगा, तो जैसे गुणन संक्रिया में अपने पास में जैसे 5 है, 5 को किस से गुणा करें कि अपने पास में 5 प्राप्त हो। -3 को किस संख्या से गुणा करें कि अपने पास में -3 प्राप्त हो। 2/7 को किस संख्या से गुणा करें कि हमारे पास में 2/7 प्राप्त हो। तो इसका तत्समक अवयव अपने पास में क्या होगा, गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव अपने पास में कितना होगा, 1 होता है। गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव अपने पास में कितना होता है, 1 होता है। जैसे यहाँ पे 5 को 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास में वही संख्या प्राप्त होगी, -3 को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, 2/7 को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो योग के लिए अपने पास तत्समक अवयव क्या होगा, 0 होगा, और गुणन के लिए अपने पास तत्समक अवयव क्या होगा, प्लस का 1 होगा। आगे अपने पास में है
योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम अपने पास में क्या होता है, योज्य प्रतिलोम अपने पास में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। योज्य प्रतिलोम अपने पास में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जैसे अपने पास में एग्जाम्पल के लिए अपने को एग्जाम्पल है, जैसे ए का योज्य प्रतिलोम, ए का योज्य प्रतिलोम अपने पास में क्या होगा, योज्य प्रतिलोम अपने पास में क्या होता है, ऋणात्मक होगा। जैसे ए है तो उसका योज्य प्रतिलोम अपने पास में क्या होगा, माइनस का ए होगा। जैसे अपने पास में 5 का योज्य प्रतिलोम, तो 5 का योज्य प्रतिलोम अपने पास में कितना होगा, ऋणात्मक होगा, यानी कि माइनस का 5 होगा। अपने पास में 2/7 का योज्य प्रतिलोम, ये अपने पास कितना होगा, माइनस का 2/7 होगा। ये होगा अपने पास में -5 का योज्य प्रतिलोम, ये अपने पास में क्या होगा, माइनस में होगा, तो ये अपने पास में कितना होगा, 5 होगा। जैसे अपने पास में अगला एग्जांपल -2/7 का योज्य प्रतिलोम, तो ये अपने पास में क्या होगा, माइनस में होगा, तो माइनस का होगा तो अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये अपने पास में कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, योज्य प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। आगे अपने पास में गुणन प्रतिलोम क्या होगा, गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा व्युत्क्रम। जो संख्या अपने को दी गई है उसका क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अपने पास में 5 का गुणन प्रतिलोम, 5 का गुणन प्रतिलोम अपने पास में क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा, यानी कि 5/1 का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/5, 1/5। -7 का गुणन प्रतिलोम, ये अपने पास में क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा, उल्टा होगा, तो अपने पास में कितना होगा, माइनस का 1/7, इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे अपने पास में 2/7 का गुणन प्रतिलोम, ये अपने पास में क्या होगा, व्युत्क्रम होगा, उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7/2, 7/2। जैसे अपने पास में ये अपने पास में फर्स्ट, ये अपने पास में सेकंड, ये अपने पास में फोर्थ। जैसे अपने पास में माइनस का 2/7 का गुणन प्रतिलोम, ये अपने पास में कितना होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 7/2। तो अपने पास में जो योज्य प्रतिलोम है वो तो अपने पास में क्या होता है, जो संख्या दी गई है उसका ऋणात्मक होता है, और जो गुणन प्रतिलोम होता है वो अपने पास में जो संख्या दी गई है उस संख्या का क्या होता है, उल्टा होता है। आगे अपने पास में 0 का गुणन प्रतिलोम, 0 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, जैसे 0 है, 0 के बटा में 1 है, तो इसका उल्टा होगा, तो कितना होगा, 1/0, 1/0 होगा, तो 1/0 अपने पास में क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। 1/0 अपने पास में क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो मतलब 0 का गुणन प्रतिलोम संभव नहीं है, संभव नहीं है। ये अपने को क्या करना है, याद रखना है कि 0 है उसका गुणन प्रतिलोम अपने पास में संभव नहीं है। आगे अपने को क्वेश्चन दिया गया है, इसमें अपने को दिया गया है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जो सत्य कथन है वो अपने को क्या करना है, चूज करना है। तो अपने पास में फर्स्ट है, उसमें दिया गया है गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव 0 है। ये अपने पास में कथन क्या है, ये तो कथन अपने पास में क्या असत्य है, क्योंकि गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव अपने पास में कितना होता है, 1 होता है। तो ये कथन तो अपने पास में क्या हो गया, असत्य हो गया।
दूसरा कथन में अपने को दिया गया है कि जीरो का गुणन प्रतिलोम जीरो होता है। जीरो का गुणन प्रतिलोम जीरो नहीं होता है, ये अपने पास कथन क्या असत्य है, क्योंकि जीरो का गुणन प्रतिलोम संभव नहीं है। तीसरा अपने को दिया गया है कि 2/5 माइनस का 2/5 का गुणन प्रतिलोम 5/2 है। तो इसका गुणन प्रतिलोम अपने पास में कितना होगा, इसका गुणन प्रतिलोम अपने पास में होगा माइनस का 2/5 है, इसका गुणन प्रतिलोम अपने पास में कितना होगा माइनस का 5/2 होगा, माइनस का 5/2 होगा। लेकिन अपने को क्या दिया गया है, प्लस का 5/2, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। आगे अपने को दिया गया, चौथा अपने को दिया गया कि 1 व -1 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका गुणन प्रतिलोम वही है। तो इसको चेक करते हैं, ऑप्शन 4 को हम चेक करते हैं। ऑप्शन 4 में अपने को क्या दिया गया है कि 1 और -1 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका गुणन प्रतिलोम भी वही है। जैसे अपने पास में 1 है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। 1/1 कैसे लिख सकते हैं, तो इसका गुणन प्रतिलोम 1/1 का गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम अपने पास में क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा। तो इसका व्युत्क्रम अपने पास में कितना होगा 1/1, तो यानी कि 1 ही होगा, 1 ही होगा। आगे अपने को दिया गया -1, -1 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1/1 ऐसे लिख सकते हैं। इसका गुणन प्रतिलोम माइनस का 1/1 का गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम अपने पास में क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा यानी इसका उल्टा होगा। तो ये अपने पास में कितना होगा, माइनस का 1/-1, तो ये भी अपने पास में क्या होगा, माइनस का 1 होगा। तो यानी कि 1 का गुणन प्रतिलोम भी 1 है और -1 का गुणन प्रतिलोम भी क्या है, -1 है। अर्थात 1 और -1 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका गुणन प्रतिलोम भी क्या है, वही संख्या है। तो अपने पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 4 अपने पास में क्या होगा, इसका करेक्ट होगा, क्योंकि 1 और -1 का गुणन प्रतिलोम क्या है, वही संख्या है। जैसे 1 का गुणन प्रतिलोम क्या है, 1 है, और -1 का गुणन प्रतिलोम क्या है, -1 है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपने पास में क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा।